स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि का थर्ड पार्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची और इसको परिभाषा को पहले पढ़ते हम कि अ या आ के पश्चात अर्थात वृद्धि संधि में हमेशा अ और आ आगे रहेंगे, या तो अ रहेगा या आ रहेगा। उसके पश्चात क्या रहेगा कि ए या ऐ ह्रस्व और दीर्घ इनमें से कोई भी आने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। और नेक्स्ट है अ या आ के पश्चात ओ या औ आने पर अंत में क्या बनेगा, औ बनेगा। यानी वृद्धि संधि में या तो बनेगा ऐ या बनेगा औ। ऐ का अर्थ होता है दो मात्राएं और औ का अर्थ होता है दो मात्राएं और आ का एक डंडा। तो ये जिस संधि में इस प्रकार की वृद्धि हो जाती है, जो सामान्य भाषा में मेरी भाषा में यदि कहूं कि जिस संधि के अंतर्गत दो सींगों की वृद्धि हो जाती है, दो सींग आ जाते हैं, जैसे संधि में यहाँ पर सींग दिखाई नहीं दे रहा है, सींग का मतलब एक मात्रा से दो मात्राओं से, कि ये यहाँ मात्रा नहीं दिखाई दे रही और यहाँ मात्रा आ जाती है, तो आप हम सामान्य रूप से तुरंत समझ सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो इस वृद्धि संधि को पहले 1 बाय 1 सारे उदाहरणों को पढ़ते हैं। यदि आगे अ हो और उसके पश्चात ए हो तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। जैसे एक के पश्चात एक आने पर इसमें बनेगा एकैक, यानी जो आगे का क अ है, एक में क में जो अ है उसमें ए चला गया और ये बन गया ऐ, तो यहाँ पर वर्ण क्या बना, एकैक। इसी प्रकार तत्र धन ए हो, यानी अ के पश्चात ए है तो यहाँ पर ये ए इस तरह अ में चला जाएगा और यहाँ ऐ बन जाएगा और शब्द बनेगा तत्रे। इसी प्रकार यदि हम कहें लोक धन एषणा तो क में ए चला गया और यहाँ पर कई बन गया, यानी शब्द बना लोकेशना। इसी प्रकार यदि ए के पश्चात ए नहीं होकर ऐ हो तो भी ऐ बनेगा। जैसे देवधन ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर अ में ए चले जाने पर ऐ हो गया और शब्द बना देवेश्वर्यम। इसी प्रकार मत धन ऐक्यम, अ में ए ऐ जाने पर ऐ बना और शब्द बना मतैक्यम। स्वधन ऐच्छिक में यदि देखें अ में ऐ जाने पर ऐ की ध्वनि बनेगी और यह शब्द बनेगा स्वैच्छिक, ये बनेगा शब्द बनेगा स्वैच्छिक। इसी प्रकार आ के पश्चात ए होने पर ऐ, आ के पश्चात ए होने पर भी ऐ बनेगा। जैसे तथा धन एव, आ के पश्चात ए आया तो बनेगा तथेव। इसी प्रकार सा धन ए का, तो ईसा में ए जाने पर सही हो जाएगा सही का। और नेक्स्ट है सदा धन एव, तो दा में ए जाने पर दई हो जाएगा और शब्द बनेगा सदैव। यानी आ आने पर भी ऐ बनेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। यदि आ के पश्चात ऐ की मात्रा हो तो महाधन ऐश्वर्यम, आ में ऐ जाने पर ये शब्द बनेगा महेश्वर्यम। यहाँ पर भी आ का ऐ, हा वर्ण में ऐ वर्ण जाने पर यह बनेगा महेश्वर्यम और इस प्रकार ऐ का निर्माण होगा। ये हमने उदाहरण पढ़े, जो उदाहरण थे अ या आ। पहला सूत्र जो पढ़ा अ और आ के पश्चात ए या ऐ आने पर 4 प्रकार के नियम बनते हैं, चारों के उदाहरण हमने पढ़े आराम से। दूसरा सूत्र जो कहता है अ और आ के पश्चात यदि ओ और औ आने पर औ बनेगा, उस उदाहरण को हम पढ़ते हैं। तो अ के पश्चात ओ होने पर औ बनेगा। जैसे जल धन ओग, तो यहाँ पर बनेगा जलोग, यानी ये जो अ के अंदर ओ की ध्वनि जाने पर औ बन जाएगा, जलोग बन जाएगा। नेक्स्ट है अ के पश्चात औ होने पर भी औ ही बनेगा। जैसे प्रधन औद्योगिकी, तो औद्योगिकी में औ की जो ध्वनि है ये प्र में चली जाएगी और ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी। और यहाँ पर वन धन औषधि, तो न के अंदर औ की ध्वनि जाने पर वनौषधि शब्द बन गया है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरणों की ओर। तो यहाँ हम देखेंगे कि आ के पश्चात ओ होने पर, आ के पश्चात ओ होने पर क्या बनेगा, औ बनेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो ये बन जाएगा महोजस्वी। ये जो आ हा है इसमें आ की ध्वनि, इसमें ओ जाने पर औ की ध्वनि बन जाएगी और शब्द बनेगा महोजस्वी। इसी प्रकार गंगाधन ओग, तो यहाँ पर आ में ओ जाने पर औ की ध्वनि बनेगी गंगोग। और नेक्स्ट हम देखते हैं आ के अंदर औ की ध्वनि आने पर औ की ध्वनि बनेगी। जैसे महाधन औषधि, तो शब्द बनेगा महोषधि। और महाधन औदार्यम, तो शब्द बनेगा महोदार्यम। उदाहरण हमारे को और भी देखने को मिलेंगे, जो हमने लेकिन सेलेक्टेड उदाहरणों को दिया है, जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी उदाहरणों पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण भी है जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वृद्धि संधि की तरह दिखते हैं, लेकिन वृद्धि संधि का नियम इसमें लागू नहीं होता है। ये वृद्धि संधि के अपने आप में अपवाद है। यदि शुद्ध धन ओदन, तो यहाँ पर हमारे नियम से औ की ध्वनि बननी चाहिए, लेकिन अधन ओ धन औ होना चाहिए, लेकिन औ न होकर ओ बनता है, शब्द बना शुद्धोधन। इसी प्रकार दंत धन ओष्ठ, इसकी संधि भी बनेगी दंतोष्ठ, औ की ध्वनि नहीं बनेगी। खरधन ओष्ठ में खरोष्ठ, इसमें भी औ की ध्वनि नहीं बनेगी, ओ की ध्वनि बनेगी। बिंबधन ओष्ठ में भी औ की ध्वनि बननी चाहिए, जो कि नहीं बनेगी, और ओ की ध्वनि बनेगी। तो ये 4 उदाहरण हम देखते हैं जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं जिसमें ओ की ध्वनि बनती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अ के पश्चात ए आने पर आई की ध्वनि बननी चाहिए, जो कि न बन रही है क्योंकि यहाँ पर पररूप संधि लागू हो रही है, जिसमें ये हो रहा है कि ये ए है, ये अगले वर्ण के अंदर चला जाता है, प्र का प्रे हो जाता है, प्रे थे, उपपदन ओस्ती में उपोस्ती हो जाती है। ये भी अपने आप में पररूप संधि का उदाहरण माना जाता है और अपने आप में ये वृद्धि संधि के उदाहरण है जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, बार देखें ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।